उस इंसान को अपनी मंजिल प्राप्त करने को कोई नहीं रोक सकता है जिसकी आंखों के अंदर ख्वाब हो, दिल के अंदर एक जुनून हो, जज्बा हो, बिना आलस के नियमित रूप से बिना थके हुए अनवरत अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। जैसा कि मैंने 4-5 रोज पहले टेलीग्राम पर सूचना डाली थी, वो घड़ी आज आ गई है। इस वीडियो को, ये 5-6 मिनट का वीडियो का पूरा देखिएगा, आपके लिए ये रामबाण सिद्ध होने वाला है साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 10 तक हस्तलिखित नोट्स। अगर देखिए, इस पुस्तक के अंदर जो हमने नोट्स बनाए हैं, हस्तलिखित जो नोट्स की पीडीएफ तैयार की, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा और इसका बेनिफिट क्या है। कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स है, अगर मार्केट से ऐसे भी खरीदते हो तो बहुत रुपए लगते हैं आपके, ठीक है। और पढ़ने को बैठोगे आप एक एक किताब को, तो बीच बीच के अंदर पाठों के अंदर कहानियां दी गई है, ऐसे पाठ भी दिए गए हैं जिनसे आपको पता भी नहीं चलेगा ये हमारे रीट के पाठ्यक्रम से संबंध रखते हैं या फिर नहीं रखते। और जो कहानियां दी गई है, उन कहानियों के चक्कर में अभी समय इतना नहीं है कि आप उन कहानियों को पढ़ो जहाँ से कोई सवाल है जो आने वाला नहीं है। तो कक्षा 6 से लेकर 10 तक सभी जो किताबें हैं उनके हस्तलिखित नोट्स तैयार किए, जिनमें माफ़ करें, कक्षा 6 की जैसे राजनीति हो गई, भूगोल हो गया, जैसे अपने इतिहास वाला पार्ट हो गया, तो कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अपना ये पॉलिटी हो गई। ये सारा का सारा है जो वन लाइनर रूप में, तथ्यात्मक रूप से कंटेंट है जो तैयार किया है। इसमें क्या क्या मिलेगा और कैसे आपको ये पीडीएफ मिल सकती है वो देखिए। पहली इसमें बात आपको, मुख्य बात मिलेगी, वन लाइनर रूप में ये महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे आपको, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट मिलेंगे। और फैक्ट टू फैक्ट ऐसे भी नहीं कि आप उनको पढ़ो और आपको समझ में नहीं आए, बिल्कुल अच्छे से लिखा गया ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए कि इस तथ्य के अंदर क्या कहना चाह रहा है। दूसरी बात महत्वपूर्ण, ध्यान रख लीजिए, अभी सुन लीजिए, और कुछ इस पीडीएफ के मैं डेमो पेज भी आपको दिखा दूंगा, तो आपको अच्छा लगे तो लीजिएगा। रीट पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ शामिल है इसमें केवल वही पाठों को शामिल किया गया है, उन्हीं पाठों के वन लाइनर तथ्यात्मक रूप से फैक्ट टू फैक्ट बनाया गया है नोट्स, जो रीट के पाठ्यक्रम में है, जो पाठ है जो शामिल होते हैं, ठीक है। ग्रेड 1 और 2 में भी आपके काम आ जाएंगे ये, लेकिन जो विशेष तौर से रीट के अंदर जो जो पाठ लगते हैं, जो जो पाठ शामिल हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी पाठ है जहां से कुछ सवाल और भी बन सकते हैं, उन्हीं पाठों को है जो शामिल किया गया, उन्हीं पाठों के तथ्यात्मक रूप से बनाया गया। क्विक रिवीजन हेतु बेस्ट। अगर आप 6 से लेकर 10 तक किताबें लेके बैठोगे तो उनका आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, कहानी में उलझ कर रह जाओगे। और इसके माध्यम से आप अगर आज रोज के 2-3 घंटा भी देते हो इस पीडीएफ को, तो आप 4-5 दिन में है जो 6 से 10 तक पूरा रिवीजन है जो कर लोगे। क्विक रिवीजन हेतु ये बहुत बेस्ट रहेगी पीडीएफ। अब आपको ये पीडीएफ लोगे कैसे आप, मैं अभी पेज भी दिखाऊंगा पीडीएफ के कि पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से लिखा गया है। ये पीडीएफ आपको मिलेगी, ये जो 90 24 100 984 9024100984 पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। क्या लिखकर? एनसीईआरटी पीडीएफ लिखकर। क्या मैसेज? एनसीईआरटी पीडीएफ लिखकर मैसेज करना है व्हाट्सएप पर 90 24 100 984 पर। शुल्क, अब देखिए ये आगे की बातें भी ध्यान से सुनिएगा। शुल्क मात्र 80 रुपये रखा गया। जितनी मेहनत लगी है इस कंटेंट को तैयार करने में, क्या जरूरी है वो रखना है, क्या छोड़ना है, उसकी बजाय देखें तो बहुत शुल्क होना चाहिए, लेकिन केवल छात्र हित को ध्यान में रखते हुए मात्र 80 रुपये इस पीडीएफ का है जो हमने कॉस्ट रखा है, ठीक है। ये भी केवल छात्र हित में। और आपको पता ही है यूट्यूब पर तो ग्रेड 1 2 का निःशुल्क रूप से मैं पाठ्यक्रम करवा रहा हूँ, और रीट के लिए बहुत कंटेंट है जो ऑलरेडी फ्री में डाला हुआ है। अब पेमेंट आप कैसे करोगे? 80 रुपये आपको पेमेंट करना है, और ज़्यादा करना चाहे तो आपकी इच्छा है, सहयोग के रूप में आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आपको पेमेंट कैसे करना है? पेमेंट आपको इन नंबर के ऊपर, जो ऊपर नंबर दिए हैं, इन्हीं नंबरों पर गूगल पे कर सकते हो आप, या फिर फ़ोन पे कर सकते हो। गूगल पे और फ़ोन पे कर सकते हो आप, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इन्हीं व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेजना, और आपको पीडीएफ है जो भेज दी जाएगी, ठीक है। विशेष बात और ध्यान रख लीजिएगा, पिछली बार मैंने साहित्य इतिहास की पीडीएफ दी, तो अब कुछ साथियों ने कुछ चालबाजी की, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है, किसी की मेहनत को यूं ही करना। इस नंबर के अलावा मेरे वो जो ऊपर नंबर दे रखे हैं मैंने, 90 24 100 984,
इस नंबर के अलावा किसी भी नंबर पर आपको पेमेंट नहीं करना है। कहीं साथी इस पीडीएफ को खरीद कर भी या लेकर भी किसी और को सेल करना चाहेंगे, बेचना चाहेंगे तो बिल्कुल अनुचित होगा। बिना परमिशन के आप कहीं भी जो बेच नहीं सकते, वरना फिर थोड़ा उचित नहीं रहेगा मामला। तो इस नंबर के अलावा कोई भी आपसे रुपए मांगे कि ये पेमेंट कर दो, हम आपको पीडीएफ दे देंगे, तो वो बिल्कुल हमारे नंबर नहीं है। हमारे नंबर केवल यही है 902400 तो इस नंबर के अलावा किसी भी नंबर पर आपको पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। यूट्यूब चैनल है अपना कवि आदि गणेश, और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 6100 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह, सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। तो यूट्यूब चैनल कवि आदि गणेश नाम से और टेलीग्राम चैनल कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। इस पीडीएफ को तैयार करने में जो विशेष सहयोग किया है वो एसके सर, सुरेश सर ने किया है, और मुझसे तो आप परिचित हैं, और सहयोग किया है एमके सर ने, ठीक है। विशेष सहयोग एसके सर का है इसमें। तो ये सारी जानकारी आपको मिल गई। इन नंबर के ऊपर आपको मैसेज करना है, एनसीईआरटी पीडीएफ लिखकर। 80 रुपये चार्ज है, और ज़्यादा सहयोग के रूप में आप ज़्यादा देना चाहें तो आपकी इच्छा है। अब मैं आपको इस पीडीएफ के जो कुछ पन्ने हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ, किस प्रकार के इसके अंदर पीडीएफ में नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए इस प्रकार से ये पीडीएफ आपको मिलेगी। इसके अंदर इस तरीके से रहेगा। अब ये इस तरीके से नोट्स है, मैं आपको कुछ पढ़कर बताऊं। जैसे कि आरंभिक नगर की हम बात करें, तीसरा अध्याय कक्षा 6 का, कि रेलवे लाइन बिछाने के दौरान किस क्षेत्र से ईंटें हैं जो निकाली गई? हड़प्पा से। इस नगर के मुख्यतः दो भागों में विभाजित होता था। पश्चिम विभाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था, और इसे नगरदुर्ग कहा जाता था, ठीक है। मोहनजोदड़ो का जो महान स्नानागार है वो प्रसिद्ध है। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से भंडारगृह के अवशेष भी मिले हैं। तो इस प्रकार से आपको ये कंटेंट है जो बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट देखने को मिलेगा। अनवांटेड, अवांछित कोई भी चीज़ें नहीं है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 35 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। ऋग्वेद के महत्वपूर्ण देवता अग्नि, इंद्र, सोम, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। कुछ और पीडीएफ दिखा देता हूँ। बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ, अच्छे से पढ़ने में आ जाएगा आपके। बुद्ध का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? 563 ईस्वी पूर्व। लुम्बिनी, बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से हैं जो कुल से संबंधित थे। बुद्ध को बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ये सारा का सारा कंटेंट है जो इस तरीके से इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पीडीएफ में है। जो भी लेना चाहे इन नंबरों के ऊपर मैसेज कर दे, और न आप पीडीएफ प्राप्त करके किसी को शेयर करें और न किसी को बेचे, और उन्हीं नंबर के अलावा किसी पर पेमेंट नहीं करना है। बहुत मेहनत लगी है, और नाम मात्र आपसे शुल्क लिया जा रहा है मात्र 80 रुपये, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक तो करना ही करना है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है, सभी दोस्तों को, और फेसबुक व्हाट्सएप पर आपको स्टेटस भी लगाना है ताकि और साथियों की मदद हो सके। पहली बार चैनल को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो, और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 6100 से अधिक लोग जुड़े, उसको भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी मैं सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। और ये पीडीएफ रीट में नया पाठ्यक्रम जो जोड़ा उसके अंदर स्पष्ट लिखा है 21-22 वाला। तो हालांकि सिलेबस में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी से सवाल है जो पूछे जाएंगे। आप आरबीएसई पढ़ते हो तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ में एनसीईआरटी क्विक रिवीजन इस प्रकार का अगर आपको मिल जाए तो यहाँ से भी अगर 5-4 सवाल उठाए जाते हैं तो आपके गलत है जो नहीं होंगे, ठीक है। तो क्विक रिवीजन के हिसाब से बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आपको अच्छी लगती है, इस प्रकार से मैंने बताया आपको, इस प्रकार से पीडीएफ है, अच्छी लगती है तो मैसेज कीजिए उन्हीं नंबरों के ऊपर, और बाकी कुछ है जो हो जाएगा। जय हिंद, फिर मिलता।